हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसके क्लासेस। सो इन दिस वीडियो हम लोग कंटिन्यू करेंगे जो फॉर्मूलाज का सीरीज़ हम कंटिन्यू कर रहे थे उसको कंटिन्यू करेंगे। मैंने आपको साइंस के बारे में बता दिया था पूरा। अभी हम लोग मैथ्स का करेंगे। देखो, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप ये सारे चैप्टर कंप्लीट कर चुके हो एंड अभी रिविजन्स की प्रपोज के लिए आपको मैं ये फॉर्मूला बताऊँगा। अगर आप नहीं पढ़े हो कोई भी चैप्टर, सो ठीक है, आपको ये वीडियो और एक बूस्ट भी देगा कि हाँ, आपको ये वाला चीज़ पढ़ना भी है, आप ये चीज़ छोड़ चुके हो। ओके, सो देखो, सबसे पहले सम ऑफ द ज़ीरोज़ क्या होता है, माइनस बी अपन ए। सम ऑफ द ज़ीरोज़ क्या होता है, जैसे दो वैल्यू इससे आएगा आपका इक्वेशन में। जैसे कोई एक इक्वेशन है जिसका वैल्यू क्या है, ए एस स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है ना, ए एस स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो उसका जो वैल्यू आएगा, सम ऑफ द जीरोस क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या होता है, सी अपन ए। ये जो सम ऑफ द जीरो रहता है ये एक्चुअली एक्स फैक्टर के साथ ही रहता है। एक्स के साथ जो वैल्यू रहेगा वो क्या होगा, सम ऑफ द जीरोस। एंड जो आपका सी के वैल्यू जो रहेगा सबसे लास्ट में, उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। अगर दो पॉलिनोमियल इक्वेशन आपका, एक हो गया ए एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो, और एक हो गया ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो, देन आपका ए वन बाई ए टू इक्वल टू बी वन बाई बी टू इक्वल टू सी वन बाई सी टू क्या होगा, इन्फिनिटी एंड मेनी सोल्यूशंस। ओके, इन्फिनिटी एंड मेनी सोल्यूशन। ए वन बाई ए टू नॉट इक्वल टू बी वन बाई बी टू क्या हो जाएगा, यूनिक्यू सोल्यूशन। है भाई, यूनिक्यू सोल्यूशन। ए वन बाई ए टू इज इक्वल टू बी वन बाई बी टू इज नॉट इक्वल टू सी वन बाई सी टू क्या होगा, देयर इज नो सोल्यूशन। अगर आपको और एक पॉलिनोमियल दिया, ओके, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, देन इसका रूट का फॉर्मूला क्या होगा, याद रखना, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की रूट ओवर डिवाइडेड बाई टू है। ये एक फॉर्मूला हो जाएगा। इसमें भी एक कंडीशन है, अगर ये जो माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ये अगर आपका जीरो से ज़्यादा हो गया तो ये क्या होगा, दो रूट आएगा और वो दो रियल रूट बनेगा। अगर ये इक्वल टू ज़ीरो हो गया देन दो रूट आपका इक्वल हो जाएगा। जो पॉलिनोमियल इक्वेशन का दो रूट इक्वल हो जाएगा। एंड अगर ये जीरो से कम बन गया तो आपका नो रियल रूट होगा, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। आगे बढ़ते हैं, अभी चलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसको हम एपी बोलते हैं। एपी में एन फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन क्या होता है, कोई भी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस का nth नंबर टर्म का वैल्यू क्या है, वो होता है ओ ए एन। और कौन सा नंबर का टर्म है वो, मान लो आपको चाहिए 30 नंबर टर्म ऑफ द सीरीज ऑफ ए ऑड नंबर का, तो जो 30 नंबर है वो क्या है, एन है। और वो 30 नंबर टर्म में जो वैल्यू रहेगा वो क्या होगा, आपका एन। ए क्या होता है फर्स्ट टर्म, डी क्या होता है कॉमन डिफरेंस। और एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस में जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, सम ऑफ द एन टर्म। तो ये सम ऑफ द एन टर्म में फॉर्मूला क्या है, एस एन इक्वल टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ओके, क्लियर। एस एन इक्वल टू एन बाई टू होल इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। डी इज योर डिस्टेंस, एल इज योर लास्ट टर्म। ओके, इसको मैं इससे भी लिख सकता हूँ, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये क्या हो जाएगा, लास्ट टर्म हो जाएगा। इसको इससे भी मैं लिख सकता हूँ, सम ऑफ द एन टर्म इक्वल टू एन बाई टू होल इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। प्रोबेबिलिटी चलते हैं, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ओके, ये तो हमको पता है। और भी एक चीज़ है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम प्लस नॉट फेवरेबल आउटकम, ये दोनों मिल जाएंगे तो कितना बन जाएगा, वन बन जाएंगे। कार्ड्स आपको पता है टोटली 52 कार्ड्स है। एंड ये जो 52 कार्ड्स को चार पार्ट में डिवाइड किया गया है, स्पेड क्लॉव डायमंड हार्ट, ये सारे तेरह तेरह रहता है। स्पेड भी तेरह, क्लॉव भी तेरह, डायमंड भी तेरह, हार्ट भी तेरह। एंड ये जो स्पेड एंड क्लॉव होता है ये ब्लैक कलर का होता है, तो ब्लैक कितना हो जाएगा 26। एंड ये जो डायमंड एंड हार्ट होता है ये रेड कलर का होता है, तो इसका कलर क्या हो जाएगा, रेड कलर हो जाएगा, ये भी 26। ओके, सो हर एक
सेक्टर में, मीन्स ये जो 13 का हम डिवाइड किए, 13 स्पेड में आएगा 4 चीज कॉमन, किंग क्वीन जैक एस, एक मीन्स टिक्का जो बोलते हैं टिक्का, तो प्लस इसमें 2 से लेकर 10 तक टोटली 9 कार्ड रहेगा। ओके, 4 तो रहेगा ये वाला कार्ड, किंग क्वीन जैक एक प्लस 9 कार्ड रहेगा, तो टोटल मिलाओगे तो 13 बन जाएगा। इनमें से जो किंग क्वीन जैक है ये तीनों को हम क्या बोलते हैं, फेस कार्ड बोलते हैं। तो अभी देखो टोटली कितना फेस कार्ड बन जाएगा, इसमें 3 3 3 3 मीन्स 12 फेस कार्ड आपका बन जाएगा। तो किंग क्वीन एंड जैक को हम लोग क्या बोलते हैं, फेस कार्ड बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सबसे पहले हम 2D का करते हैं। तो देखो 2D में सबसे पहले आपका आ जाएगा स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया क्या है आपको पता है, साइड इंटू साइड और ए स्क्वायर। पेरीमीटर क्या हो जाएगा, चारों भुजा की जो एडिशंस 4 है। रेक्टेंगुलर का क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। पेरीमीटर क्या होगा, 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ। ओके, लेंथ इंटू ब्रेथ नहीं होगा, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ होगा। ओके, इस जगह पर मैंने गलत कर चुका हूँ। ट्रायंगल इक्वल टू क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। पेरीमीटर क्या होगा ट्रायंगल का, ए प्लस बी प्लस सी। एक हेरोन्स फॉर्मूला है, हेरोन्स फॉर्मूला क्या है, एरिया इक्वल टू एस इंटू एस माइनस वन इंटू एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी का अंडर रूट। और ये जो एस होता है क्या होता है, इसको हम हाफ पेरीमीटर बोलते हैं। ये क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। कोई भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 इंटू ए स्क्वायर, इक्विलेटरल ट्रायंगल। एंड ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होगा, 3a हो जाएगा। कोई भी एक पैरेललोग्राम क्या होता है, पैरेललोग्राम मीन्स इसका जो चारों साइड है ये वापस में पैरेलल है, कहीं भी इसको चांद तक भी खींच लो वो कभी मीन्स धक्का नहीं होगे वापस में। तो पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट होता है, बेस इंटू हाइट। पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू ए प्लस बी, मीन्स इसका दोनों साइड का एडिशंस। रंबस, रंबस का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू D1 इंटू D2। डी क्या होता है, डायगोनल होता है, डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। पेरीमीटर क्या होता है, 4a होता है। ओके, चारों भुजा का एडिशंस, क्योंकि हमको पता है जो रंबस होता है इसका चारों साइड बराबर होता है। बट पैरेललोग्राम क्या होता है, पैरेललोग्राम भी पैरेलल रहेंगे, रंबस भी पैरेलल रहेंगे, बट पैरेललोग्राम का जो चारों साइड होता है वो बराबर नहीं होता है, इसीलिए इसका पेरीमीटर क्या लिए, 2 इंटू ए प्लस बी। बट जो रंबस होता है ना इसका चारों साइड बराबर रहता है, दैट्स वाई इसका पेरीमीटर क्या लिए, 4 ए लिए। ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम का जो दो साइड रहता है ये पैरेलल रहता है। तो ट्रेपीजियम्स का एरिया क्या है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। ओके, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, ये जो दोनों पैरेलल साइड का सम इंटू हाइट। क्लियर, ट्रेपीजियम्स इक्वल टू, ट्रेपीजियम्स का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। ओके, एंड इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, चारों साइड का एडिशंस ए बी सी प्लस डी। सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है सर्किल का एरिया। सर्किल का सर्कमफेरेंस और पेरीमीटर क्या होता है, 2 पाई आर होता है। डायमीटर क्या होता है, 2r होता है। ओके, सेक्टर देखते हैं। सेक्टर में बेसिकली सेक्टर का क्या फॉर्मूला होगा, सेक्टर का एरिया इक्वल टू θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। आर्क लेंथ कितना होता है, जो आर्क होता है उसका लेंथ कितना होगा, θ/360 इंटू 2 पाई आर। आर्क समझ रहे हो ना, ये मान लो अगर थीटा हो गया, ये जो एरिया देख रहे हो स्मॉल सर्कमफेरेंस, ये आपका क्या हो जाएगा, इसको आर्क बोलते हैं। पेरीमीटर क्या होता है, कोई भी एक आर्क का पेरीमीटर क्या होता है सेक्टर का, 2r प्लस आर्क लेंथ। ओके, ये हो जाएगा आपका r प्लस आर, 2r प्लस आर्क का लेंथ। अभी देखते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट क्या होगा, x2 माइनस x1 की स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की स्क्वायर की रूट ओवर, दिस इज योर डिस्टेंस। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये होता है एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। अगर आपको y1 एंड y2 दो कोऑर्डिनेट्स गिवन है, ओके, मान लो ये आपका p हो गया, ये हो गया q। p का भी x1 y1 पता है एंड q का भी x2 y2 पता है, तो आप ये चीज़ निकाल सकते हो। डिस्टेंस का फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 की स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की स्क्वायर।
एरिया ऑफ ए ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू x1 इंटू वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस x2 इंटू वाई थ्री माइनस वाई वन प्लस x3 इंटू वाई वन माइनस वाई टू। ओके, अगर दो पॉइंट P एंड Q है एंड उसको M एंड N रेशियो में डिवाइड किया जा रहा है, तो x का वैल्यू क्या होगा, mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। y का वैल्यू क्या होगा, my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। क्लियर? अभी आगे बढ़ते हैं। इंपोर्टेंट ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री सॉल्व करने के लिए आसानी से आपको ट्रिपलेट्स को याद रखना पड़ेगा। नहीं भी रखोगे तो फिर आप वही पाइथागोरस अप्लाई करके कर सकते हो। ट्रिपलेट्स 3 4 5 5 12 13। ट्रिपलेट्स होता क्या है, जैसे आपको पाइथागोरस का थ्योरम पता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। तो इसको बना बना हुआ आपको मिल गया कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है हाइपोटेन्यूस जो होता है वो सबसे बड़ा होता है। तो 3 4 5 ये हो गया आपका एक ट्रिपलेट्स। 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25, 8 15 17, 9 40 41, 11 60 61, 12 35 37। बस ये आप याद रखोगे तो आपको ये, जैसे कहीं पर आपको एक 90 डिग्री एंगल ट्रायंगल में दे दिया P इक्वल टू 3, तो आप ज़्यादा ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यू अप्लाई ना करके भी आप बता सकते हो दोनों, और क्या हो जाएगा, 4 होगा 5 होगा। साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच, टैन थीटा इक्वल टू पी बाई बी। साइन कॉस टैन अगर आपको पता है पी बाई एच, बी बाई एच, पी बाई बी, तो आप कॉट निकाल सकते हो। कॉट क्या होगा, टैन का ऑपोजिट होगा बी बाई पी। सेक क्या होगा, कॉस का ऑपोजिट होगा एच बाई बी। कोसेक क्या होगा, साइन का ऑपोजिट होगा एच बाई पी। ओके, एंड आपको ये भी पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये वाला फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए। टैन थीटा इक्वल टू साइन बाई कॉस थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू उसका उल्टा हो जाएगा, टैन का उल्टा कॉट हो जाएगा, कॉस बाई साइन। साइन इक्वल टू 1 बाई कोसेक, ये आपको पता होगा। ऐसे ही आप उल्टा कर सकते हो डायरेक्टली, कोसेक इक्वल टू 1 बाई साइन। ऐसे कॉस इक्वल टू क्या होता है, 1 बाई सेक। ऐसे आप सेक इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाई कॉस हो जाएगा। कॉट इक्वल टू क्या होता है, 1 बाई टैन होता है, तो टैन कितना हो जाएगा, 1 बाई कॉट हो जाएगा। क्लियर? एंड ये जो क्वाड्रेट वाला फॉर्मूला आपको पता है, फर्स्ट क्वाड्रेट जो 0 टू 90 डिग्री तक होगा इसमें सारे पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेट 90 टू 180 इसमें सिर्फ साइन एंड कोसेक पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेट में टैन एंड कॉट पॉजिटिव, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस एंड सेक पॉजिटिव। ओके, मुझे यार समझ में आ रहा है कि आप थोड़ा डिफिकल्टीज हो रहा है समझने में, बट इट्स ओके यार। ये रिविजन्स प्रपोज में, आप थ्योरी नहीं पढ़ रहे हो कि आपको समझ में नहीं आएगा। दिस फॉर्मूलाज आर फॉर रिविजन्स प्रपोज। आप नोटिंग डाउन करिए, जैसे वो चैप्टर में आप जाओगे तो आपको थोड़ा आसान हो जाएगा। ओके, सो अगर नहीं पढ़े हो तो आप पढ़ो इसको। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। क्योंकि हमको पता है कि जैसे 90 इंटू 1 है ना, 1 इंटू 90 मीन्स 1 एक ऑड नंबर है। जब ऑड नंबर होता है तब साइन का कॉस हो जाता है, कॉस का साइन हो जाता है, टैन का कॉट हो जाता है। ओके, अगर वही चीज मैंने 180 कर लेता, 180 माइनस थीटा, तो ये आपका क्या होता ना, वही साइन 180 माइनस थीटा कितना आ जाता, वही साइन थीटा ही आ जाता। क्योंकि देखो 180 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 90 लिख सकता हूँ। मीन्स ये जो 2 हो रहा है ना, जब 2 हो जाएगा तब इसका क्या होगा ना, वैल्यू चेंज नहीं होगा। मीन्स साइन साइन रहेगा, कॉस कॉस रहेगा। ओके, थोड़ा सा है, एक बार क्लास कर लीजिए इसका। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है, साइन ए प्लस बी। देखो मैं इधर प्लस और माइनस एक ही जगह पर दिया हूँ, तो प्लस होगा तो साइन ए इंटू कॉस बी, प्लस कॉस ए इंटू साइन बी होगा। जब माइनस करोगे साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी हो जाएगा। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है, उल्टा हो जाएगा, कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू कॉस बी। इधर प्लस लूंगा मीन्स कॉस ए प्लस बी का क्या हो जाएगा, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। अगर मैं इधर माइनस लेता हूँ कॉस ए माइनस बी, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ओके, tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या है, tan a प्लस टैन बी होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस टैन ए इंटू टैन बी। ये वाला फॉर्मूला लिख लेना। साइन 2a इक्वल टू 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए, कॉस 2a इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए,
tan 2 इक्वल टू 2 tan a होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर ए. ओके, साइन 3a भी कभी कभी पूछ लेता है, 3 sin a माइनस 4 sin क्यू ए. ओके, तो डेरिवेटिव डेरिवेटिव तो अभी फिलहाल पूछा नहीं, काफ़ी दिन हो गया, बट 56 या 61 में पूछा था. एक बार देख लेना इसको नोटिंग डाउन, जिन लोग को याद है वो और एक बार रट लेना क्या फ़र्क पड़ता है. डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1. डेरिवेटिव ऑफ साइन x क्या होता है, cos x. डेरिवेटिव ऑफ cos x क्या होता है, माइनस साइन x. डेरिवेटिव ऑफ sec x क्या होता है, sec इंटू टैन. डेरिवेटिव ऑफ टैन क्या होता है, सेक स्क्वायर. डेरिवेटिव ऑफ कॉट क्या होता है, कोसेक स्क्वायर. ओके, डेरिवेटिव ऑफ ए टू द पावर एक्स क्या होता है, ए टू द पावर एक्स लॉग ए होता है. डेरिवेटिव ऑफ ई टू द पावर एक्स क्या होता है, ई एक्स होता है. ओके, सो डेरिवेटिव भी पूछ लेता है. ये कुछ बेसिक फॉर्मूला पे याद रखना, मीन्स आपको प्रॉब्लम करने के टाइम पे ये काफ़ी हेल्प करेगा. अगर आपका सिचुएशन ऐसा है ए टू द पावर एम प्लस इंटू ए टू द पावर एन, तो क्या हो जाएगा, ए टू द पावर एम प्लस एन हो जाएगा. अगर ऐसा है ए टू द पावर एम डिवाइडेड बाई ए टू द पावर एन है, तो आपका क्या हो जाएगा, ए टू द पावर एम माइनस एन हो जाएगा. अगर ऐसा है ए टू द पावर एम होल टू द पावर एन है, तो ए टू द पावर एम इंटू एन हो जाएगा. अगर ऐसा सिचुएशन है ए इंटू बी होल टू द पावर एम, तो ए टू द पावर एम बी टू द पावर एम. अगर ये वाला है, कोई भी वैल्यू का टू द पावर जीरो है, तो क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा. ए टू द पावर माइनस एम है, तो ये क्या हो जाएगा, वन बाई एम हो जाएगा. ओके, ए टू द पावर वन बाई एन है, तो एन इंटू अंडर रूट ऑफ ए हो जाएगा. ओके, क्लियर अभी. बस बाकी ये लॉगरिथम का वैल्यू वगैरह आप थोड़ा याद रख लेना. ओके, मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि आपको थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा. आप बोल रहे होगे सारी आप तो भगा के ले रहे हो बुलेट एक्सप्रेस की तरह. देखो, इट इज़ ए रिविजन्स क्लास. में बार बार बोला हूँ, इट इज़ ए रिविजन्स क्लास, मीन्स फॉर्मूला को आपको रिविजन्स करना है. अगर एक जगह पर आपको लिखना है तो लिख सकते हो. अगर आप नहीं पढ़े हो तो ये चैप्टर आपको कवर करना है, अभी कवर करो. एंड राइट, मैं इसके क्लासेस नाम के एक ऐप में पढ़ाता हूँ, इसके क्लासेस ऐप. सो ये सारे चैप्टर ऑर्गेनाइज्ड हुए में आपको मिल जाएगा विथ कंप्लीट एनसीईआरटी सॉल्यूशंस. सो डेफिनेटली आप एक बार विजिट करिए, काफ़ी सारा फ्री मटेरियल है. अगर देखो, अगर आपको अच्छा लगता है तो डेफिनेटली आप ज्वाइन करिए क्लास. थैंक यू एवरीवन.